We have studied about tax calculation of individual in the last class, and I intend to complete tax calculation of individual today. We have done slab rates. We have done how to compute 4% health and education cess. And now today agenda is to compute rebate. Did we compute rebate under 87A? Did we compute rebate under 87A? No. So now today we are going to compute surcharge. These two topics I intend to do, rebate and surcharge. Rebate is for lower income group and surcharge is for higher income group. Did we do special rate incomes? Did we do special rate incomes? टैक्स उसका कैसे निकालना है? हाँ या ना बताइए जल्दी से. स्पेशल रेट उसके अंदर हमने वो 112 ए भी कर लिया था. 1 लाख की उसकी अपनी एग्जेम्पशन लिमिट है. यस सर. Yes, sir. Did we do shifting of exemption limit? Yes, sir. Yes, sir. So guys, we have done. Now from today or today's lecture, I'm going to start with rebate under 87A. So write down in your registers concept of rebate under 87A. Rebate under 87A. Guys, ये जो rebate है, ये इंडिविजुअल्स की झोली में सरकार ने डाली हुई है. और एक बात बता दूं, बजट 2022 जो आया है, बिल्कुल गलती से भी मत देखना उसको. आपके लिए कोई मतलब नहीं है उसका इस साल के एग्जाम्स के लिए. तो जो बजट 2022 पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी ने, उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखिएगा. ना उसको देखिए ना उसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे फालतू के यूट्यूबर्स यही काम करेंगे और यही काम करते रहेंगे. बजट आ गया है, देखो क्या तुम पे इफेक्ट पड़ेगा इसका. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और तुम देखने बैठ जाओगे, तुम्हारा टाइम खराब कर देंगे आधा घंटे का, उनके व्यूज बढ़ जाएंगे. तो इस बार का जो बजट है, इस साल हमारे एग्जाम है 2022 में, उसके लिए नॉट रेलेवेंट. जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे रेलेवेंट है. फालतू की इंफॉर्मेशन बंद कर दीजिए. तो स्ट्रेस का रीजन ये भी है, फालतू की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, सब बंद कर दो. कोर्स पे कंसंट्रेट करो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोल के देखा करो हर चीज. चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर 87A. इसी रिबेट के कॉन्सेप्ट में ही या मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही रिबेट समझाऊंगा. मैं एग्जांपल ले रहा हूं चंकी पांडे का. चंकी पांडे, एज 55 years, रेजिडेंट. हाँ जी, टोटल इनकम 2.5 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs. टैक्स निकालना है जी, फटाफट टैक्स निकालना है जी, करिए. हाँ जी, 2.5 लाख पे टैक्स कितना? 0 से 2.5 लाख कितना? अच्छा सर, 115 BAC में है नहीं है? नहीं है, 115 BAC में नहीं है. चलो मेरे साथ करवाओ. 2.5 लाख का टैक्स कितना? नील 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 नील. दूसरा स्लैब में भी आ रहा है ये 2.5 लाख से 5 लाख. यहाँ तो आ ही नहीं रहे. यहाँ कितना अमाउंट आ रहा है? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, दूसरे केस में. फटाफट बताइए जी. चलो कॉपी करो. 50,000 का 2500. बहुत बढ़िया. 50,000 का 5%, 2500. हाँ जी, यहाँ पर डिबेट की बात करी थी क्या हमने लास्ट क्लास में? कर चुके हैं क्या? कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे, या बीच बीच में क्वेश्चन आए तो उसमें की है. कंफर्म करिए एक बार मुझे. मुझे ऐसा लग रहा है लिखवाया था. नहीं, डिबेट के क्वेश्चंस किए थे डिबेट सॉल्व करने के. नो सर. हमने ये नहीं लिखवाया था उसमें 112A से डिबेट नहीं मिलती है, तो ऐसी कुछ चीजें तो मुझे याद आ रही है, मैंने लिखवाई थी लास्ट. डिबेट नहीं मिलता है. ठीक है, चलो. अब 4 लाख पे बेटा ये हो जाएगा 1.5 लाख का 5%. कितना होता है 1.5 लाख का 5%? 7,500. इसमें 2.5 लाख का
5%, 12,500, और इसमें भी 12,500 क्योंकि वो 6 लाख है। तीसरा स्लैब एक्टिवेट हुआ क्या? मुझे लगता है तीसरा स्लैब यहाँ एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ एक्टिवेटेड नहीं, यहाँ एक्टिवेटेड है तीसरा स्लैब 5 से ऊपर। कितना लगाओगे? 1 लाख का 20%, 20,000। जरा देखो भैया, कॉपी कर रहे हो सब लोग? यस सर। चलो बताइए जी, मुझे बताइए टोटल निल 2500, 7,500, 12,500 और 32,500। ये हो गया जी हमारा स्टेप 3। स्टेप 1 था टोटल इनकम निकालिए, स्टेप 2 था डिवाइड करिए टोटल इनकम को स्लैब स्पेशल, थर्ड था स्लैब पे स्लैब, स्लैब पे स्पेशल पे स्पेशल। स्पेशल दिया हुआ ही नहीं है मामा मियाँ को। 87A मिलेगी, पहले में निल। 87A का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? इंडिविजुअल होना चाहिए, यस चंकी इंडिविजुअल है। 5 लाख तक टोटल इनकम होनी चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। 5 लाख तक टोटल इनकम। अब पहले में तो बेटा टैक्स ही नहीं है, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे? जब इनकम पे टैक्स ही नहीं तो रिबेट लगा के क्या करेंगे? रिबेट है 100% ऑफ द टैक्स इन स्टेप 3 और 12,500 विच एवर इज लेस। तो कितनी मिलेगी यहाँ पर? कितनी रिबेट मिलेगी 87A की? 2500 तो मिलेगी। जितनी दर्द है उतनी दवा है। दवा 12.5 की है, दर्द उससे ज्यादा होगा 12.5 देंगे। लो जी 7.5। ये यहाँ पर कितनी मिलेगी? 12.5 की 12.5। इधर कितनी मिलेगी? निल। 6 लाख के केस में नहीं मिलेगी जी। यहाँ पर दर्द इसके सीने में रह जाएगा। तो ये मत सोचना 5 लाख तक टैक्स नहीं है। टैक्स तो 2.5 लाख तक नहीं है, लेकिन रिबेट के कारण 5 लाख तक आपको फायदा मिल जाता है। हाँ जी, आ गया जी कितना? निल 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 32,500। 4% धनिया मिर्ची। निल 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 करो जी। 32,500 का 4%। 1,300। 1,300। और टैक्स लायबिलिटी आ गई, आ गई, आ गई। जानिए, ध्यान से निकाला करो टैक्स, नहीं तो खून निकल जाता है। जाने, ये लो जी निल और 32,500 बेटा 33,800। पूछो जी, कितना सिंपल काम है जी। करो भैया। तो डिबेट जो है 12,500 रुपए तक अधिकतम है, तो 12.5 तक का टैक्स है, 12.5 ले लो। उससे ज्यादा है 12.5 ही मिलेगी। अब यही बंदा चंकी पांडे 65 साल का होता तो करना जरा। अभी चंकी पांडे को, मामा मियाँ को 65 का बना दो। अब लिमिट कितनी दोगे? 2.5 की या 3 की? 3 की। अब 3 लाख की दोगे तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? करो, चलो स्टार्ट कर दो। 12 4 कॉलम बनाओ। और अब रिबेट लेने के लिए मामा मियाँ को 65 साल का कर देते हैं। 65 साल और रेजिडेंट करो। मैं इसी क्वेश्चन में ठीक कर देता हूं। और स्पीड ज्यादा तेज लगे तो बता देना, मैं स्लो कर दूंगा। आप भी करो, मैं भी कर लेता हूँ, टाइम बच जाता है ना। फिर आप करोगे, फिर मैं करूंगा।
अपने आप करो भैया। कॉलम्स बनाइएगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो आज आया पहली बार? एनी स्टूडेंट कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे? Yes, sir. हु इज इट? Vikas Tiwari. विकास, यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes, sir. अच्छा, so did you see the backup lectures? सर दो देखे हैं अभी और अभी है। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा बेटा आज थोड़ा सा कच्चा पक्का समझ आएगा विकास। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, मैनेज कर लियो, आज मैनेज कर ले, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आएगा। इतने नए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मे बी नेक्स्ट क्लास में, तो आज सारे लेक्चर्स का बैकअप तो देख लियो, चाहे 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे, देख ले। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर एटलीस्ट देख लेगा तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये समझ आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टेक्स्ट कैलकुलेशन तो अभी एक सीरीज से चल रही है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट समझ के रखियो नेक्स्ट क्लास के लिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, जिसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये समझ के रखियो बस। ओके सर। है ना, वो 3rd लेक्चर में होगा शायद प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, वो प्लीज नोट करके रखना। चाहे टेक्स्ट कैलकुलेशन आपने देखी हो ना देखी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, ये 4% 1200 रुपए। एक बार बच्चों टैली कर लो, टैली कर लो, क्या कहते हैं टेक्स्ट कैलकुलेशन। मुस्कान जरा आप टैली करो। यस सर। या ठीक है ना, टेक्स्ट कैलकुलेशन इस वाले में? यस सर। चलो, अब यही को, इसी बंदे को 55 साल की 65 साल के थे ना, कॉपी कर लिया। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा आज। यू नो वी नीड टू कंप्लीट अ सिलेबस, लेकिन ज्यादा स्पीड हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि सर ज्यादा तेज जा रहे हैं, तो मैं स्लो हो जाऊंगा। और सारे बच्चों का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सो दैट द क्लास बिकम्स इंटरैक्टिव। ठीक है, हाँ जी। तो शुड आई रिमूव द चार्ट? क्या कह रहे बेटा? सर हो गया। बोल बोल। सर हो गया है, उतार हो लिया गया। सर। यस सर। चलो, अब इसको ऐसा करो 85 इयर्स और रेजिडेंट बना दो। 85 इयर्स और रेजिडेंट। अब लिमिट कितनी मिलेगी बाबा? 5 लाख। 5 लाख। हाँ, और 115 बीएससी नहीं मान रहा ना मैं जानबूझ के, तो ये 0 से 5 लाख हो गया। तो यहाँ पर तो ये भी नील, ये भी नील, यहाँ तो ये भी नील, ये भी नील, तो ऊपर वाला अमाउंट नील 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 नील, तो भाई नील नील, ये भी नील नील। हाँ जी, ये बेटा अमाउंट बना नील नील गाइस 20,000। रिबेट इज नील, इनको रिबेट ही दीजिए लता दीदी को। दीदी तेरा देवर दीवाना, शी डजंट रिक्वायर द रिबेट्स भाई। 5 लाख तो वैसे एग्जेम्प्ट है, फिर फीस ही नहीं ले रहा इनसे, तो डिस्काउंट क्या दूं? हाँ, 1 लाख का 20% लगेगा, 20,000 रुपए। तो ये यहाँ पर चेंज कर देते हैं भैया, 20,000 रुपए यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 20,000 रुपए, और 4% 800 रुपए। और मेरे प्यारे कलन अर्जुन कितना आ गया? 20,800, 20,800 आ गया। चलो बताओ जी, कुछ समझना हो तो प्लीज बताइए। देखिए जरा, 4 कॉलम से नील कर देना, 5वें में 1 लाख पे सीधा 20%। पूछिए दिव्यांश, समझ आ गया बात? रजत? सर हो भी गया मेरा। सर हो गया सर। चलो, सारे बच्चों का हो गया? यस सर। यस सर। ग्रेट। अब इसमें ना 85 इयर्स रेजिडेंट और 115 बीएससी में है,
115 बीएसी में है, क्या फर्क आएगा देख के बताओ, खाली करना बाद में, पहले देख के बताओ। 115 बीएसी में है, सर 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट होगा फिर। यस सर 2.5 लाख से शुरू। नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2.5 लाख की लिमिट लगेगी यहाँ पर। 85 इयर्स है, रेजिडेंट है और 115 बीएसी में है, लिमिट 2.5 की लगेगी। तो इतनी जल्दी कैसे कर दिया तूने नालायक, तो ये भूल गया तूने, खाली 5 लाख से ऊपर वाला टैक्स में बदलाव किया होगा, लेकिन लिमिट तो 2.5 की लगेगी। वही हाँ सर वही बोला है। हाँ, नहीं मैं दिव्यांश की बात कर रहा था, दिव्यांश ने कहा हो गया। सर मैंने भी वही बोला कि उसने 2.5 लाख भी की वही बोला लिमिट था। मिलेगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, ये मान लेते हैं। तो भैया अब 2.5 लाख की लिमिट लगेगी, विल अप्लाई लिमिट ऑफ 2.5 lakhs। जरा एक बार रफली कर दूं, रफली कर देता हूं थोड़ा टाइम बचाने के लिए। 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से ऊपर। लेकिन ये तो अंकल है, ये तो अंकल है ना, सीनियर सिटीजन है ना, तो 115 बीएससी में सीनियर सिटीजन को तो एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है ना। 115 बीएससी में सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है ना। नो सर। नो सर। नहीं, हमाम में सब एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर सब एक जैसे हैं। लता दीदी हो, एंग्री यंग मैन हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, सचिन गुप्ता हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, सब पे 2.5 की लिमिट है। 87A मिलेगा, अरे वो सब मिलेगा 87A। फर्क जो है वो उसका है, क्या कहते हैं, लिमिट का। तो ये तो निल 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 निल, 2.5 से 5% है, यहाँ तो निल। इसका आंसर कुछ कुछ मिलता जुलता आ रहा है, वो फर्स्ट वाले की तरह, जो फर्स्ट ऑप्शन ली थी हमने मामा मियाँ की। 2.5 लाख का 5%, 50,000 का 2500, और इसका 7,500, इसका 12,500, इसका 12,500। 5 लाख से ऊपर यहाँ निल है, निल है, यहाँ निल है। अब इसका टैक्स बताना 6 लाख में, इसका टैक्स बता। 1 लाख का 10%। हाँ, 1 लाख का 10%, क्योंकि मामा मियाँ कवर्ड है ना, तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। तो ये सॉल्व करें तो, और जिसको समझ नहीं आया, ही और शी नीड्स टू आस्क। चुप रहने वालों को भी कुछ नहीं मिलता लाइफ में, सो प्लीज फॉर गॉड सेक आस्क। निल, 2500, 7500, 12,500 और 22,500। 87A की निल, 2500, 7500, 12,500 और यहाँ पर कितनी निल, और ये सॉल्व कर देना। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 22,500। और ये धनिया मिर्ची उसका 225, 450, 900 रुपए, शायद यहाँ आ जाएगा 900 रुपए। और टैक्स लायबिलिटी 23,400, 23,400। जरा देखना बच्चों, कुछ समझ नहीं आया तो you ask and I'll give the answers. तो आई थिंक अब आपको रिबेट निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। आप हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो ग्रेट। चलो अब मैं अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसमें हम ले रहे हैं अक्षय कुमार। हम है सीधे साधे अक्षय, अक्षय 52 years, resident. Guys, he has HP income 2 lakhs और casual income under section 115BB 3 lakh. I request you to compute the total income and tax. I request you, order you, तुम्हें request क्यों करूंगा मैं, I order you to compute the total income and tax. करिए सर।
करिए जी, सॉल्यूशन निकालिए। एचपी इनकम 2 लाख है, कैजुअल इनकम 115, बीबी की 3 लाख है। टोटल इनकम और टैक्स निकालिए, और रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है। चलो जी, हो जाओ शुरू। गुरु हो जाओ शुरू। टोटल इनकम तो बता दो कितनी आई। 5 टोटल, lakh. चलो थैंक गॉड, मैथ्स तो आती है आप लोगों को। सो हैप्पी। 5 lakhs, वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी, टैक्स निकालिए। तो मेरा आ गया व्हाट्स द आंसर डियर? 80,600. 80,000। व्हाट्स योर नेम? मुस्कान? निहारिका. निहारिका। निहारिका, सारी लड़कियों के बाद एक जैसी लगती है। ठीक है निहारिका, 80,600, ग्रेट। हाँ जी, एनी अदर आंसर? सर हो रहा है, बस आने वाला है। जी जी जी। कुछ ना दिया हो तो भी एज्यूम नॉट कवर्ड इन 115 बीएससी। कुछ ना दिया हुआ नीचे नोट दिया ना, वी हैव एज्यूम नॉट कवर्ड। क्वेश्चन साइलेंट है, नॉट कवर्ड। अगर कवर्ड होता तो इतना टैक्स बन सकता था। लिख सकते हो, एग्जाम में देना पड़ सकता है। हाँ एमसीक्यू पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो ऑप्शन देख लेना, ए बी सी डी में कौन सा में ऑप्शन में बीबी बीएससी में आके टैक्स कितना आ रहा है, दोनों सॉल्व करना। जो ऑप्शन देखे वो टिक कर देना, और दोनों आ रही है आंसर तो कोई एक टिक कर लेना, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, स्पेशल पे टैक्स कितना % लगाएं? शिफ्टिंग होगी? 30%. शिफ्टिंग? नो सर. शिफ्टिंग नहीं है? नो क्यों? सर, वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल की वो लॉन्ग हाँ, टर्म यहाँ पर वैसे खाना बचा हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। आपकी 2.5 लाख की लिमिट होती है, आपके पास 2 लाख की इनकम है, 50 की शिफ्टिंग है, बट नो शिफ्टिंग अलाउड। नो शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड। किस किसने शिफ्टिंग करी है जरा बताना जरा। अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम करी होगी किसी ना किसी ने। तो हमारे पास 30 मार्क का बहुत सारे बच्चे, किसने शिफ्टिंग करी है? यस करी है ना शिफ्टिंग। यस लेकिन कैपिटल गेन से शिफ्टिंग अलाउड है, खाली कैपिटल गेन के स्पेशल रेट से। लिख लो। तो आपके पास पड़ोसी हैं, पड़ोसी में कैजुअल इनकम भी है, बहुत सारी स्पेशल रेट की इनकम्स हैं। खाली मैंने लिखवाया कैपिटल गेन के स्पेशल। 111 से शिफ्टिंग अलाउड है, 112 से शिफ्टिंग अलाउड है, और 112 से अलाउड है। 115 बीबी का तो उल्लेख ही नहीं किया। So if you want to score good marks in taxation, my request to all of you is pay attention to what I make you write. Each and every word, each and every section, each and every alphabet you have to pay attention. A बोला है मैंने यहाँ पर मैंने 112 A बोला है, तो you have to remember like this. गिद्ध की तरह आपको रखना पड़ेगी नजर, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला 111 A, मैंने 115 बीबी का बारे में कभी बताया ही नहीं। अब होता क्या, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग, ले लो ले लो ले लो। अरे भाई कहां से ले लो, ये तो क्यों नहीं पढ़ते? When you are studying at home, it is very important and very imperative that you pay attention to each and every word which I make you write. खाली शिफ्टिंग पढ़ लिया, बीच में आधी चीजें इंफॉर्मेशन गायब करती तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। You will start, making mistakes.
अच्छा, कई बच्चों ने देख लिया, उनको पता था शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, देखो मैंने पढ़ाया सबको सेम है, क्यों? उसने कंसंट्रेशन से पढ़ा है किसी बच्चे ने, और किसी बच्चे ने घर में पढ़ रहे हैं आप, आवाजें आ रही है, कुछ आ रहा है, दिमाग आपका इधर उधर भाग रहा है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100% फोकस आपका पढ़ाई पे हो। और व्हेन यू आर स्टडिंग, सर ने बोला शिफ्टिंग 3 इनकम से है, कि और भी कोई इनकम होती है, थोड़ा सा ना लेफ्ट और राइट करके देखा करो अपने मन को, क्या और से भी शिफ्टिंग अलाउड होती है। जो थॉट आ रहा है उसको क्वेश्चन करा करो, ऐसे याद होंगी चीजें। तो इस स्पेशल पे सीधा 3 लाख पे सीधा 30% लगेगा, 90,000 रुपए। टोटल टैक्स कितना आ गया? 90,000 रुपए। टोटल टैक्स 90,000, इसमें से माइनस करेंगे, रिबेट मिलेगी, रिबेट मिलेगी, Yes, रिबेट sir. बिल्कुल मिलेगी। सचिन सर ने बोला है 5 लाख तक अगर टोटल इनकम हो, बंदा इंडिविजुअल हो और बंदा रेजिडेंट हो, रेजिडेंट लिखवाई है तो मिलेगी। लेकिन मिलेगी कितनी? 100% ऑफ द टैक्स इन स्टेप 3, 12.5 की मिलेगी, 12.5 की मिलेगी। तो ये हो गया 77,500 प्लस 4% धनिया मिर्ची, तो 1,531 रुपए। यस सर। और टैक्स लायबिलिटी आ गई आपकी 80,600। बहुत बढ़िया, निहारिका ने आंसर दिया था सबसे पहले मुझे, कूडोस टू यू, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो जी, किस किस का आया था 80,600? सर मेरा। वेरी गुड, तो Yes, मेरा sir. बहुत बढ़िया। मैं वेरी गुड। चलो, तो 87A लगाना था, उसके लिए मतलब नहीं है स्लैब का टैक्स। अच्छा, कई बच्चों ने 87A नहीं लगाया होगा, उन्होंने बोला होगा सर ये तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? 12.5 का डिस्काउंट है, बड़े से बड़ा कोर्स करो, छोटे छोटे 5 लाख तक का कोर्स होना चाहिए, आप 5 लाख तक है। तो रिबेट समझ आ गई अब आपको? बोलो जी हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. अच्छा, और पूरी की पूरी अगर ये कैजुअल इनकम होती, पूरी की पूरी 5 लाख की कैजुअल इनकम होती, तो ये कैजुअल इनकम 3 लाख है, 2 लाख है, पूरी 5 लाख होती तो फिर भी रिबेट मिलती? बिल्कुल मिलती। लो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और चलो, अभी स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा मैं एक आधी क्लास एक्स्ट्रा ही लूंगा सो दैट आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना भैया, ये क्वेश्चन करना जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 5 लाख। मिस्टर एक्स है, 35 साल का है, रेजिडेंट है और 115 BAC में है, और सुनो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, 65 साल का है और 115 BAC में है। करना जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी हु गिव्स मी द फर्स्ट राइट आंसर। We'll have a clap for that student in the class. Whoever gives the first right answer to me, will make everyone clap for you. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 5 लाख, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस एक्स है, 65 साल, रेजिडेंट, 115 BAC में है। मैं भी आंसर निकाल लूं। Sir, हाँ जी, हाँ जी। 28,600. What's your name? Raman. रमन, 28,600। चलो और करो, 28,600. ये नाम बताओ और अपना आंसर बताओ, नोट कर, क्लैपिंग होगी ना हर्षिता। आपके लिए। हर्षिता, मुझे हर्षिता की बात पे हर्ष हो रहा है। 28,600। चलो और बताओ। लेकिन रमन ने पहले बोला है तो हम रमन को बुक करेंगे 28,600। कोई डिफरेंट आंसर हो तो बताओ। Ten seconds more. 1, 2, 3, 4, 28,600 ही आ रहा है. 5, 6। बॉयज हार गए तुम लोग। 39,000। 39,000। रजत, सर 28,600. 28,600। चलो जी चेक करते हैं। लेट्स सी हु गेट्स द क्लैपिंग।
मी विल गेट द क्लैपिंग और यू विल गेट द क्लैपिंग। हाँ जी, स्प्लिट करिए दो हिस्सों में, स्लैब और स्पेशल। स्लैब की इनकम है नील, लेकिन कौन सा स्लैब लगाओगे? 0 से 2.5 लाख का, 0 से 2.5 लाख का लगाओगे? हाँ या ना बोलो जल्दी से। वो सर 0 से 3 लाख Yes, तक का। sir. नहीं, वो 115 बीएसई में ना हमाम में सब एक जैसे होते हैं। 115 बीएसई में है तो 2.5 लाख का स्लैब लगेगा, और ये स्पेशल है 112 ए की 5 लाख की। तो इसमें अपनी एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख की तो मिलेगी, ओन एग्जेम्पशन लिमिट, और शिफ्टिंग मिलेगी कितनी? 2.5 लाख शिफ्टिंग। कितना बच गया? 1.5 लाख इंटू 10% कितना हो गया? 15,000। रिबेट मिलेगी 87 ए की? नहीं, रिबेट नहीं मिलती 112 ए से, क्योंकि उसको 1 लाख दे तो दिया, लूटेगा सरकार को क्या? हाँ, 15,000। और 4% धनिया मिर्ची, 4% धनिया मिर्ची। हेल्थ एंड एजुकेशन से 600 रुपए। टैक्स लायबिलिटी 15,600। क्लैपी फॉर मी, फॉर सचिन गुप्ता, वेरी गुड। Yes, sir. मेरा भी 15,600 ही आया है। तो बोला तो था नहीं तूने, है इतना टाइम दिया मैंने। वो सारे बच्चे 28,600 बोल रहे थे तो मुझे लगा मेरा ही गलत होगा अब देखा तो। देखा, ये कॉन्फिडेंस कितना लूज कर जाते हैं हम लोग। रमन की बच्ची, रमन यस सर। क्या गलती करी तूने? सर शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कितनी लगा दी? 3 लाख की शिफ्टिंग कर दी। सर स्लैब में तो मैंने करा ही नहीं था, मैंने सीधा स्पेशल ले लिया। देखो, प्रोसेस नहीं भूलने का है बीड़ू, मैंने आपको पहले बता दिया 7 स्टेप्स लिखवाए हैं, वो स्लैब स्पेशल करना ही करना है, उससे दिमाग में चीजें चलेंगी। हाँ जी हर्षिता, मुझे बिल्कुल हर्ष नहीं हो रहा है आपका आंसर गलत देखते हुए। हाँ जी हर्षिता, क्या गलती करी? शिफ्टिंग नहीं करी थी। शिफ्टिंग करी नहीं? यस। तो हर्षिता वही तो कह रहा हूँ, स्टेप्स बनाओ, टेक्स्ट निकाल दो, स्लैब लिखो, स्पेशल लिखो, और फिर आपको पता लगेगा 2.5 का शिफ्टिंग है। हाँ रजत, 39,000, ये तो डुबो देगा क्लाइंट को। ये बन गया क्लाइंट का सीए, मान लो। प्लानर कंप्यूट माय टेक्स्ट मैन, 39,000, और वो क्लाइंट मेरे पास आएगा, मैंने कहा 15,600। जूते मारेगा तुझे क्लाइंट, है रजत? कोई सर रजत? मैंने सेक्शन 112 ले लिया था सर, मैंने ए नहीं पढ़ा। देखो, आप ही खुद ही देख रहे हो क्या मिस्टेक्स हो रही हैं आप लोगों की। एक तो आपकी केयरलेस मिस्टेक्स, अब मैं ये कैसे सुधारूं तुम्हारी। दूसरी, आप आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। आता सबको है, लेकिन आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। और ऐसे तो बहुत पेचीदगी है, बहुत सारे केसेस, कितना करवाऊं मैं क्वेश्चंस आप। तो आपको तो ये याद रखना पड़ेगा, बहुत संभल के चीजों को सॉल्व करना। चलिए, सो गाइस, अब मैं रिबेट से आगे बढ़ के, चीजें वही है, वेरिएशंस अलग अलग आती रहेंगी। कॉन्सेप्ट पकड़ के रखोगे, गलती नहीं होगी, मुझसे नहीं होगी ना गलती, मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है। आप मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज। आ जाओ भाई। सर बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, ओ हो, चलो। और भी ऐसे बहुत क्वेश्चन बीच बीच में करवाता रहूंगा, डोंट वरी। देखो इसमें क्या था, 5 लाख रुपए थे, स्लैब इनकम भी थी इसमें, लेकिन वो 0 हो गई, कुछ दिया हुआ नहीं था, तो हमने शिफ्ट करना पड़ गया। रिबेट भी नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि रिबेट मिलती नहीं है। तो बस प्रैक्टिस करने से भी चीजें क्लियर होती है, नो डाउट अबाउट दैट। और पढ़ते टाइम चीजों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि भाई ऐसा सचिन सर ने बोला था। प्रोसेस भूलना नहीं है। अगर आप प्रोसेस भूल गए ना, स्टेप्स भूल गए, 1 को बाद 2, 2 के बाद 3, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, या मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं स्टेप 1 बनाता हूँ, टोटल इनकम दी हुई है। अच्छा, कुछ नहीं दिया हुआ तो टोटल इनकम स्लैब पे लेते हैं, लेकिन सारी की सारी टोटल इनकम स्पेशल की है। तो दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं किया। स्प्लिट करते ही आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट भी है, और 115 बीएसई में है, तो यहाँ पर 2.5 लाख की लिमिट लगनी है। शिफ्टिंग तो उसमें भी है। अभी नॉन रेजिडेंट हो जाता तो, ओ गॉश, अगर नॉन रेजिडेंट हो जाता सेम क्वेश्चन में, तो चलो करो, लो चक्कर के कितना ही करवाते चलो, 20 क्लासें लग जाएंगी टैक्स कैलकुलेशन में। करो जी, नॉन रेजिडेंट करके करना जरा, चलो देखें जरा।
आंसर क्या देते हो? सर वही आएगा। देखो देखो, यही गलती है, जल्दबाजी। वाई सो हरी? डू इट ऑन अ पेन एंड अ पेपर. इट लुक्स इजी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट लुक्स इजी, इतना नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, ज्ञान चक्षु खोलो अपने। अभी नॉन रेजिडेंट है, ज्ञान चक्षु खोलो जी, ज्ञान चक्षु। सर 41,600। कितना बेटा? 41,600। 41,600. Let us check now, guys. 1 lakh, so you will get it, no doubt about that. 1 lakh you will get it. The 2.5 lakh shifting will not be allowed because he's a non-resident, and shifting is not allowed to non-resident. अब आपको ये बात पता ही नहीं थी, आपने शिफ्टिंग के फॉर्मूले को घर में पढ़ा ही नहीं आपने। सच बता रहा हूँ, शिफ्टिंग के फॉर्मूले को आपने घर में पढ़ा ही नहीं होगा। वहां पर रेजिडेंट वर्ड लिखवाया हुआ है, चेक करो, चेक करो, अभी चेक करो। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस से चीजें पढ़नी है। कहाँ रेजिडेंट लिखवाया है, कहाँ नॉन रेजिडेंट लिखवाया है, कहाँ 115 बीएससी है, कहाँ नहीं है, बोलो जी, चेक करो। 100 जहां पर हमने शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लिखा है वहां पर रेजिडेंट लिखवाया वर्ड। यस सर। तो ये, हाँ, अब 1 लाख घटाएगा, 4 लाख का 10% 40,000 और 1600, ये 41,600। रिबेट तो वैसे ही नहीं मिलती 112 ए को, वैसे नॉन रेजिडेंट को भी रिबेट नहीं मिलती, लेकिन इसकी तो 112 ए को वैसे ही नहीं मिलती है। तो दो लोगों को रिबेट नहीं मिलती, यार 112 ए की इनकम से भी रिबेट नहीं है और नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। तो आंसर है 41,600। चलिए, क्लियर है बात? हाँ ना का जवाब दीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर। तो ये लोअर इनकम ग्रुप की बात कर ली हमने। अब हम बात कर रहे हैं गाइस हायर इनकम ग्रुप की। हायर इनकम ग्रुप में है सरचार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज विच इज एप्लीकेबल फॉर हायर इनकम ग्रुप। तो लोअर इनकम ग्रुप को हम कम देते हैं रिबेट, और हायर इनकम ग्रुप को हम लगाते हैं सरचार्ज, हम एडिशनल टैक्स लगाते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज। तो सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स, सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स। ये किसके ऊपर है? मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं अभी, और इसके लिए टोटल इनकम सर सरचार्ज। जी बताइए। सर कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। सरचार्ज हो चुका है? यस सर। वो जो मार्जिन रिलीफ है वो भी हो गया है? यस सर, हो गया। यस सर। ग्रेट, क्या बात, सर थैंक आपने गॉड। एचयूएफ स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, उस पे करा रहे थे क्वेश्चन। क्या स्टार्ट किया था? एचयूएफ। अच्छा यार, तुम पहले नहीं बताते मुझे ना, मैं पता ही नहीं चलता मुझे, नहीं तो मैं। अच्छा, एचयूएफ के क्वेश्चंस कर लिए थे आपने? सर 2 क्वेश्चन आपने कराया था। ठीक है, एचयूएफ हो चुका है यानी कि। चलिए तो फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ना आपके अगली क्लास में मुझे लास्ट टॉपिक बताया करे, सो दैट मैं भी ना वैसे फ्रेम से रहा। मुझे लगा कि हमने आपको अभी सरचार्ज और रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं करवाया। चलो कोई नहीं। आइए जी, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, जो जिसको इनकम टैक्स देना होता है। थर्ड पर्सन को जिसको इनकम टैक्स देना होता है। अच्छा, आपने फिर मैंने एक होमवर्क ले दिया था 5 करोड़ और 5 करोड़ 1 लाख। यस सर। वो कर लिया? उसका आंसर आया कुछ? यस। यस सर। 5 करोड़ का इनकम टैक्स और 5 करोड़ 1 लाख का इनकम टैक्स क्या आया है? वो आंसर मैच करवा लीजिए। किया था नहीं किया था? यस सर। आंसर बताओ। सर 20796698। और इसका 20900698। 20900 698।
चेक करो भैया एक बार, सारे बच्चों चेक करो। आपने 5 करोड़ और 5 करोड़ 1 लाख का क्वेश्चन किया होगा, तो ये आया था नहीं आया था? वैसे राउंड ऑफ होगा टैक्स, ये राउंड ऑफ नहीं किया हुआ आपने। फिर भी मैं रफली बता दूं, चलो मैं आपको रफली करके बता रहा हूँ। तो 5 करोड़ का जो टैक्स है अभी पता लग जाएगा मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ 90 लाख का 30% प्लस 1,12,500 और इंटू 1.25 इंटू 1.04। गलत है बेटा ये टैक्स, 5 करोड़ का टैक्स गलत है। सर 1,48,12,500। वो भी गलत है। तो बड़े नालायक हो यार, है जाना देखो वही गलतियां हैं तुम्हारी। चलो इधर आप 5 करोड़ रजत आपने किया है? ये तो चुप ही हो गया। सर आफ्टर मार्जिनल रिलीफ में तो जैसे 1 लाख का डिफरेंस होता है ना, वो तो आ रहा है, बट 4% लगा के चेंज हो रहा है। चलो जी टैक्स निकालते हैं, स्लैब का टैक्स लगाओ। पहले स्लैब का 5 करोड़ पे टैक्स निकालो। तो 10 लाख तक तो 1,12,500 होता ही है, तो 4 करोड़ 90 लाख हो गया ना। 4 करोड़ 90 लाख, क्योंकि 10 लाख पे 1,12,500 है, तो 4 करोड़ 90 लाख का 30% प्लस 1,12,500, तो बेटा 1,48,12,500। बोलो ये सही है नहीं है? यस सर। सर यही आ रहा है। हाँ, 1,48 और 30,000 और जोड़ दे भाई। 42,500। बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो यार, पता नहीं। और अब इसमें ऐड करना है आपको सरचार्ज। गाइस यहाँ सरचार्ज लगेगा 25% का, यहाँ सरचार्ज लगेगा 37% का, क्योंकि 5 करोड़ तक 148,12,500 का 25% बेटा 37,03,125। बहुत बढ़िया। हु इज दिस बॉय जिसकी आवाज आई अभी? सर नमन। नमन, अच्छा ग्रेट। आवाज तेरी आज पहली बार सुनी है नमन क्लास में? सर सेकंड क्लास है मेरी ये। अच्छा, और वेरी गुड। और ये चीजें समझ आने लग गई हैं अभी से? यस सर। वेरी गुड। और इसमें 37% लगेगा, 554,91,725। तो बेटा टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना हुआ? 148 1,85,15,625। 1,85,15,625 और 148,42,500 इसका हो गया गाइस 2,03,34,225। हाँ जी, मार्जिन रिलीफ बताओ पहले वाले केस में। नमन, मार्जिन रिलीफ पहले केस में बता। छोड़ाए हम। सर इसमें नील होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। छोड़ाए गलियां, 5 करोड़ वाला 2 करोड़ की गलियां छोड़ाया। 3 करोड़ भाई, 3 करोड़ ऊपर है इनकम, 3 करोड़ टैक्स नहीं बढ़ा, इसका रिलीफ नील है। इसका बॉर्डर के जो बॉर्डर के पास है इसको मिलेगा जी सरचार्ज, इसको मिलेगा रिलीफ। तो 5 करोड़ पे टैक्स कितना बनता है? 1,85,15,625, 1,85,15,625 है ना। और 1 लाख टैक्स बढ़ा है, तो 1 लाख ही टैक्स बढ़ा दें, तो ये आना चाहिए 186,15,625 माइनस 203,34,225। अब मेरे हिसाब से तो 17,18,600 का रिलीफ है। यस सर। आप वो थर्ड कॉलम बना के करो, जो बच्चों को थोड़ा सा भी समझने में टाइम लग रहा है। ये मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूँ, आपको बताइए, मैं तो सीधा ही कैलकुलेट कर देता हूँ, मुझे वो कॉलम नहीं बनाने पड़ते, थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो मैं समझाने के लिए मैंने बताया कि पहले वो एक कॉलम बनाना, इंक्रीज इन इनकम, आप निकालोगे 1 लाख, फिर आप इसको कंपेयर करोगे, किसको?
इस दोनों टैक्सेस को, दोनों को कंपेयर करोगे, फिर इंक्रीज इन टैक्स निकालोगे, निकाल लो। इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन इनकम माइनस कर लेना, ये 1 - 2। अच्छा लो, इंक्रीज इन इनकम कितनी है 1 लाख, और इंक्रीज इन टैक्स है 203,34225 माइनस 185 15625। ये लो जी, और ये आ गया 18,18,600। तीसरा कॉलम इधर बना दिया, 1 - 2 कर लो बेटा। आप करने वाले बनो भैया, मैं तो आपको 50 तरीके बता दूंगा, लेकिन आपकी इंटेंशन होगी पास होने की, जब भी आप पास होंगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ 4% धनिया मिर्ची जोड़ दो भाई, मैं आंसर निकाल लूँ, सीधा ही निकालता हूँ। 185 15 625 इंटू 1.04 19 25 62 50, और ये आ गया भाई 186 1,93,000 15625 इंटू 1.04 193,60 250। देखो जरा 186 15 था ना बेटा, ये जरा देखना एक बार। हाँ लो जी, ये आंसर किसने लिखवाया मुझे? 2,07,96,698 सर बाय मुलायजा होशियार, उसको पेश किया जाए दरबार में। है ये क्या आंसर निकाला है? व्हाट इज दिस आंसर? गलती पता लगी नहीं पता लगी? यस सर। चलो, तो जहां ना देखो ना वही गलतियां तुम लोगों की, बस। अब तुम क्या सोचते हो कि मैं एक एक चीज को कराऊंगा पढ़ाऊंगा कब? चलो एनी आओ, करवाते रहेंगे बीच बीच में। बोलो जी, पूछना है तो कुछ पूछिए। आई वॉन्ट द येस फ्रॉम एवरीवन, आई वॉन्ट द येस फ्रॉम एवरीवन। मैं कुछ बोल रहा हूं भैया, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ठीक है, मैं तो फिर पढ़ाता चला जाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा भी नहीं किसी से। बात करता हूँ, कोई बारात, मेरी शादी तो है नहीं, मैं बारातियों का स्वागत करूंगा, पूछता रहूंगा खाना खाया खाना खाया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस सर। यस सर। सर चलो ग्रेट, Yes, sir. चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। एंड HUF we have covered in the last session. Now we are going to go to third person, और उस थर्ड पर्सन का नाम है फर्म। We are talking about firm, थर्ड पर्सन जिसको इनकम टैक्स देना है। कितने पर्सन को इनकम टैक्स देना है? 7 पर्सन। 7 पर्सन का मेंशन है 231 में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म नाउ। फर्म कब इनकम टैक्स देती है, पहले ये समझना पड़ेगा बाबा फर्म है क्या। सेक्शन 2 क्लॉज 23 defines firm as partnership firm or limited liability partnership, इसको हम शॉर्ट में LLP भी कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर या डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये शायद पढ़ी भी होगी आपने अपने फाउंडेशन एग्जाम्स में। और LLP नहीं था, और LLP है LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत। देखो बच्चों, कई लोग बिजनेस को व्यक्तिगत तौर पे नहीं करना चाहते। जो व्यक्तिगत तौर पे करता है वो इंडिविजुअल होता है, उसको लगता है यार मुझे फैमिली के साथ करना है, तो वो HUF बना के काम करता है। लेकिन या व्यक्तिगत तौर पे करे या फैमिली के साथ करे, है तो एक ही नजरिया। जो आपका नजरिया होता है ना, मैंने देखा है, वही आपकी फैमिली का नजरिया होता है, क्योंकि फैमिली के संस्कार आपको मिले। तो जैसे बिजनेस आप अपने व्यक्तिगत तौर पे चलाओगे ना, फैमिली भी वैसे ही चलाएगी। मैंने देखा है, ज्यादातर मैंने देखा है जो सोच है जो बच्चों की, मैं देखता हूं अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, जैसे बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप को देख लो। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे हैं, माँ बाप ज्यादा अच्छे हैं तो बच्चे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो इसलिए जो व्यक्तिगत तौर पर बिजनेस करेगा उसकी भी सोच वही होगी, और जो बिजनेस फैमिली के रूप में करेगा, इसलिए लोग फर्म बनाते हैं। फर्म में फ्रेंड्स भी आ सकते हैं और बाहर के लोग भी आ सकते हैं, और कैपिटल भी मिलेगी। फायदा ये है फर्म के अंदर हमें कैपिटल भी मिलेगी।
हाँ जी, बाहर से पैसा भी मिलेगा और बाहर से ब्रेन भी मिलेगी। तो आप साझे का काम करिए, पार्टनरशिप फर्म बनाकर या एलएलपी बनाकर। जस्ट अ सेकंड गाइस। एक बार वो आपको बताते बच्चे को होगा। हाँ जी गाइस, तो फर्म बनाने का फायदा ये है, आपको बाहर से कैपिटल मिलेगी, बाहर से ब्रेन मिलेगी। पार्टनरशिप फर्म बना लीजिए या एलएलपी बना लीजिए। सर पार्टनरशिप फर्म में क्या है? अरे पार्टनरशिप फर्म का एडवांटेज ये है या डिसएडवांटेज कह लीजिए, इनफैक्ट पार्टनरशिप फर्म मुझे इजी टू फॉर्म होती है, बस ये इजी टू फॉर्म। इसका फायदा ये, एक डीड बनाई, काम खत्म। एलएलपी डिफिकल्ट टू फॉर्म है। क्यों? इसमें कागजी कार्रवाई ज्यादा है, डिफिकल्ट टू फॉर्म है, कागजी कार्रवाई ज्यादा है। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, नामकरण करवाना पड़ता है, रिपोर्ट्स और आपके स्टेटमेंट्स, पार्टनर कौन चेंज हुआ और बैलेंस शीट की कॉपी सब आरओसी के पास जाती है। एलएलपी बनाना इज लाइक स्मॉल कंपनी बनाना। कंपनी नहीं है एलएलपी, लेकिन कंपनी की तरह काम होता है। नामकरण करना पड़ता है, नाम चूज करना पड़ता है, डिफिकल्ट हो। अच्छा, पार्टनरशिप का जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहां पर क्या होता है, अगर आपने कैपिटल दिया है और नुकसान हो गया तो वो तो जब्त होगा ही होगा, घर के बर्तन भी उठा लिए जाते हैं पार्टनर्स के। तो अगर 5 लाख की लागत से मैंने पार्टनरशिप फर्म बनाई, रजत ने भी बनाई, 5 लाख उसने भी दिए, प्रियांशु ने दिए 5 लाख और दिवांशु ने दिए, सबने दिए, और 1 करोड़ का नुकसान करके रजत भाग गया और मैं 1/3 पार्टनर हूं, तो 33 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। मिसाल मैंने तो 5 लाख दिए थे, तो मेरे पास 28 लाख की लायबिलिटी जितनी भी बनती है वो और रह जाएगी। रात को नींद नहीं आती जो पार्टनरशिप फर्म बनाते, क्योंकि कोई पार्टनर धोखा दे देगा तो आपको उसकी लायबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी। और यहाँ एलएलपी का कौन सा फायदा है, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी है। जब इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें क्या होता है भाई, जितना दिया ना उतना ही जाएगा। बस 5 लाख दिए ना, और तो मेरी जान नहीं लेगा ना, कर ले रजत गबन, कुछ भी कर ले भाई। मेरे पास जैसे शेयर्स होते हैं, पेटीएम का शेयर 2100 का लिया था तुमने, 900 रुपए आ गया, जीरो ही हो जाएगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, जान तो नहीं लोगे मेरी। तो लिमिटेड लायबिलिटी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी में अनलिमिटेड एक और फायदा है, अनलिमिटेड पार्टनर्स बना सकते हो, अनलिमिटेड पार्टनर्स। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम, ये सॉरी, पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, कुछ आइडिया है? पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर? 50, मैक्सिमम 50। ये सब आप ना लॉ के टीचर आपको समझा देंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप। मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू हैव आउट एक आइडिया मिल जाए आपको। अदरवाइज मेरा काम ये नहीं है कि क्या किसको पार्टनरशिप बनानी है, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि साझे का काम करना है। पार्टनरशिप फर्म बना के भी काम कर सकते हो, एलएलपी बना के भी काम कर सकते हो, मर्जी आपकी है। पार्टनरशिप एक्ट 32 फॉलो कर लो, लेकिन इनकम टैक्स में दोनों को सिमिलर रूप में, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। दोनों को इनकम टैक्स में टैक्स सिमिलरली। तो इनकम टैक्स के माध्यम से तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन रियल लाइफ में मैं अगर बनाऊंगा, किसी का साझे का काम करूंगा, मैं तो एलएलपी बना के काम करूंगा। और यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स कैन मेक एलएलपी। तो अब जब सीए में भी या सीएस में भी, सीए में प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप फ्रेंड्स के साथ एलएलपी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। 1-2 लाख रुपए की बनाइए कैपिटल, क्योंकि हमें कैपिटल ज्यादा लगाना ही नहीं पड़ता, हमारी तो ब्रेन ही कैपिटल है। लेकिन एलएलपी में नुकसान ये नहीं होता कि किसी ने गलत कुछ कर दिया तो भाई मेरी गलती रही थी ना, तो मैं लायबल नहीं हूं। हाँ, या तो मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व हूं, फिर बात अलग है। लेकिन अगर भाई मैं सच्चा था तो कैपिटल ही जाएगा ना कम से कम। पेटीएम के शेयर 2100 है, कंपनी बंद हो गई, 2100 रुपए नुकसान होगा ना एक शेयर। ये तो नहीं कि पेटीएम की लायबिलिटी के शेयर होल्डर के घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब ये टैक्स सिमिलरली है, इसका टैक्स रेट्स है क्या? कॉपी कर लिया? हैव यू कॉपीड इट? यस सर। यस सर। ठीक है,
चलिए, सो अब इसका टैक्स रेट्स बता दूं मैं आपको। टैक्स रेट्स फर्म के क्या हैं? आइए जी, टैक्स रेट्स ऑफ फर्म। तो फर्म के अंदर मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप फर्म भी आएगी, एलएलपी भी आएगी। अच्छा, अब इस टैक्स रेट्स ऑफ फर्म के अंदर याद रखिएगा बच्चों, पहली चीज है नो एग्जेम्पशन लिमिट। सरकार ने गूगली खेल दी, क्योंकि आप इंडिविजुअली कमा रहे हो, एग्जेम्पशन लिमिट दे रहे हैं। फर्म को भी एग्जेम्पशन लिमिट देते तो आपके तो ज्यादा मजे आ जाएंगे। कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो क्या इनकी इनकम 100 रुपए भी आएगी टैक्सेबल है? हाँ जी। 50 रुपए की इनकम है, पूरी टैक्सेबल है। 50 रुपए में 15 रुपए का टैक्स बन गया। अच्छा, एग्जेम्पशन, नो स्लैब रेट्स, नो स्लैब रेट। स्लैब रेट्स भी नहीं है, नहीं। गॉश, देखो जी, फर्म है ना, ये आर्टिफिशियल एंटिटी है। व्यक्तिगत तौर पे काम करो, फैमिली के तौर पे काम करो, 2.5 लाख की कुछ लिमिट्स तो थी, कोई लिमिट नहीं, कोई स्लैब रेट नहीं। तो फिर इनका जनरल टैक्स रेट क्या है? सर इनका जनरल टैक्स रेट, एनी आइडिया? जनरल टैक्स रेट 30%। 30% जनरल टैक्स रेट। तो 1 लाख में भी 30%, 30,000। 10,000 पे 30%, 3,000। 1,000 पे 30%, 300। 100 रुपए पे 30 रुपए। तो जनरल टैक्स रेट 30%। जनरल टैक्स रेट 30%, यानी कि सर स्पेशल वाली इनकम्स वो स्पेशल। अच्छा सर, जब स्लैब रेट नहीं है तो शिफ्टिंग भी नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं है, बिल्कुल सही, नो शिफ्टिंग। सर रिबेट मिलेगी, रिबेट 87 है, नहीं। रिबेट एचयूएफ, अच्छा एचयूएफ के टैक्स रेट्स लिखवाए थे हमने सर स्लैब रेट जितने ही होते हैं वो तो। और 87 है, एचयूएफ को दी थी, एचयूएफ को 87 है। अलाउड नहीं होती उसको। ये अलाउड नहीं होती है। तो हम तो एचयूएफ को नहीं दे रहे, ये तो फर्म है, ये तो और भी दूर है। तो कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, नो शिफ्टिंग है, नो स्लैब रेट है, नो 87 है। तो इनका टैक्स निकालना सिंपल है, वेरिएशंस ही नहीं है। जनरल टैक्स रेट 30% और स्पेशल वाला सेम। स्पेशल टैक्स रेट एज एप्लीकेबल। स्पेशल टैक्स रेट एज एप्लीकेबल, जो आपका स्पेशल टैक्स रेट है ना, वो एज एप्लीकेबल, जो भी है 111 है, 112, वो सब चलेगा। अच्छा, और सरचार्ज, गाइस सरचार्ज कोई आइडिया? नहीं। सरचार्ज भी बड़ा सिंपल है, 12% लगेगा इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, सरचार्ज 12%, बस यही है। हाँ, और मार्जिन रिलीफ वो तो पता ही है आपको, सरचार्ज के साथ है, सब्जेक्ट टू मार्जिन रिलीफ। सर 4% धनिया मिर्ची वो चलेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल। 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस एप्लीकेबल। 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस एप्लीकेबल। 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस चलेगा, सरचार्ज लगेगा, स्पेशल टैक्स रेट लगेंगे। जनरल टैक्स है 30, तो जो उनकी बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें 30 है, स्पेशल पे स्पेशल है। अच्छा, एक बात और याद रखना, पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर को बटेगा। जैसे एचयूएफ की इनकम मेंबर के हाथ में टैक्सेबल थी, एग्जेम्प्ट थी, बताइए। एचयूएफ की इनकम मेंबर को मिले, टैक्सेबल थी, एग्जेम्प्ट थी? एग्जाम्प्ट थी सर। हाँ, ऐसे ही बेटा लिख लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट received by member, share of profit received by member out of firm's income is exempt under section 10 clause 2A। अच्छा, तो जो प्रसाद मिलेगा ना, क्योंकि फर्म टैक्स दे चुकी होगी, फर्म टैक्स देने का प्रसाद मेंबर्स को बांटेगी, उसमें भोग लग चुका है प्रसाद पे। जब भगवान जी का भोग लग जाता है, उसके बाद भोग का हम ग्रहण करते हैं, भोग को हम नहीं लगाते, भोग हमें हिस्सा निकाल के भगवान को नहीं देना, क्योंकि उस पे हिस्सा निकाल के पुजारी ने, पंडित ने भगवान को लगा दिया है।
तो ऐसे यहाँ पर एचयूएफ ने फर्म ने टैक्स दे दिया है, भोग लग चुका है उस पर, सरकार को भोग लगा दिया है। तुम क्यों लगाओगे सरकार को भोग, जैसे एचयूएफ का कॉन्सेप्ट है। चलो जी क्वेश्चन करते हैं, हो गया जी ये काम खत्म। चलिए सॉरी गाइस सॉरी। चलिए हाँ जी क्वेश्चन करेंगे। XYZ फर्म, हाँ जी, बिजनेस प्रोफेशन इनकम 2 लाख, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 3 लाख। करना जरा, टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है, और ऊपर लिखा है फर्म है, तो केयरफुली देख लीजिए फर्म की इनकम है। कितनी इनकम आएगी वैसे वो तो बता दो सबसे पहले। टोटल इनकम, टोटल इनकम, हाँ जी 5 लाख। चलो जी करो, हो जा शुरू। अच्छा यहाँ पर अब क्या करना है, स्लैब और स्पेशल नहीं बनाना, जनरल और स्पेशल। अच्छा जनरल रेट, ऑर्डिनरी रेट और स्पेशल रेट। अच्छा तो जहां जहां स्लैब वाली इनकम्स है ना, या वहां जनरल रेट लगेगा, बस अब सीधी सी बात है। तो आपको ये याद रखना है कि जनरल रेट कहां कहां लगेगा, जहां इंडिविजुअल में स्लैब लगा था। जैसे हाउस सैलरी यहाँ पर होगी नहीं, ये फर्म है, तो हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन या वो शॉर्ट टर्म अदर देन 111 करो जरा, आंसर दो मुझे। गिव मी द आंसर। हाँ जी जनरल रेट की इनकम 2 लाख है। कितनी एग्जेम्पशन दूं बेटा, कितनी एग्जेम्पशन लिमिट दूं गाइस, कितनी एग्जेम्पशन लिमिट दूं? सर नो एग्जेम्पशन लिमिट, सीधा 30% टैक्स है भाई, फ्लैट। तो इनकी सारी इनकम से फ्लैट टैक्स है। मतलब फ्लैट टैक्स जनरल वाला, फ्लैट टैक्स स्पेशल वाला है तो फ्लैट टैक्स। हाँ जो ये 30% आप बोल रहे हो सर, ये फ्लैट टैक्स ही तो हुआ, स्पेशल नहीं बोलेंगे, बस जनरल टैक्स बोल देंगे। है तो फ्लैट रेट कांस्टेंट वाला ही 60,000, और स्पेशल वाली आपकी है 112 3 लाख। और 3 लाख का कितना परसेंट सर 20%। 20% कितना 60,000। तो 60 और 60 कितना 120। रिबेट ले लो 5 लाख की, नहीं है शिफ्टिंग नहीं है, बात करता हूं सीधा 4% धनिया मिर्ची लगाओ, ये हो गया जी आपका 4800 रुपए। तो टैक्स लायबिलिटी 1,24,800। लो जी खत्म का। कितना सिंपल है सर, इनकम टैक्स निकालना बहुत सिंपल है कि कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं, कोई स्लैब नहीं, कोई अच्छा 115 बीएसी भी नहीं है इधर, वो तो स्लैब वालों के लिए होता है। 115 बीएसी भी नहीं है, अभी आगे जाके देखेंगे 115 भी कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं। एचयूएफ में था 115 बीएसी, एचयूएफ में 115 बीएसी एचयूएफ में यस सर। हाँ था, यहाँ नहीं है। तो लिख लेना यहाँ पर भी एक पॉइंट, कॉपी करो, पहले आंसर कॉपी करो। तो जनरल रेट 2 लाख का 30% 60,000। यहाँ पर सारी इनकम कांस्टेंट पे है, सारी इनकम कांस्टेंट रेट पे, जनरल कांस्टेंट रेट, स्पेशल कांस्टेंट रेट, शिफ्टिंग है नहीं, रिबेट है नहीं, स्लैब है नहीं। अब यहां पर भी लिख लो नो 115 बीएसी, नो 115 बीएसी, नो सेक्शन 115 बीएसी। तो स्लैब ही नहीं है वो, तो जब स्लैब नहीं है तो 115 बीएसी भी क्या करेगा, नो सेक्शन 115 बीएसी। चलो अब आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन में मुश्किल नहीं आएगा, एक काम और करना, एक क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाना। XYZ फर्म है, टोटल इनकम में दे रहा हूं 1 करोड़ की। मैं ये चाहता हूं खुद करो, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कर पाते नहीं। 1 करोड़ 1 लाख,
1 करोड़ और 1 करोड़ 1 करना सर। और यहाँ पर इंक्रीज वाला कॉलम वो मार्जिन रिलीफ के लिए करो सर। तो XYZ फर्म का एग्जांपल ले रहा हूं। टोटल इनकम 1 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख और इंक्रीज। हाँ जी करिए सर। करिए बच्चों। मार्जिन रिलीफ बताइएगा। मार्जिन रिलीफ बताइएगा पहले केस में। सर पहले केस में तो मिलेगा नहीं ना। हाँ उसने तो कोई बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। दूसरे केस में रिलीफ बताइएगा। सर 293,600। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा जवाब, बधाई हो। 1 2 और ये होता है 1 - 2। मैंने आपको बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह चीज बताई है ये वाली। तो जो उसको समझ आ गया होगा वो थर्ड कॉलम भी नहीं बनाएगा। उसको पता है 30 लाख टैक्स बनता है, 1 लाख इनकम, बड़ी 31 लाख से ज्यादा टैक्स होगा नहीं। सो टैक्स आफ्टर मार्जिन रिलीफ 30 लाख और 31 लाख। 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस 1,20,000, 1,24,000। सर टैक्स लायबिलिटी आएगी 32 लाख 24,000। 3120 इधर और 3224 इधर। चेक करिए जरा। यस सर यही है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है जी। फर्म का टैक्स निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेटेड सरचार्ज नहीं है इनका। 1 करोड़ से ऊपर 12 है बस, और कोई स्लैब नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं, कोई रिबेट नहीं, कोई 115 BAC नहीं। तो सारी इनकम कांस्टेंट रेट पे है। 50,000 की कमाई होगी उसपे भी टैक्स है। 10,000 की कमाई है, टोटल इनकम 10,000, उसपे भी टैक्स है। 10,000 पे भी हाँ 30%, 3,000 प्लस एजुकेशन सेस। सर कमाई 2,000 रुपए की आई, 2,000 पे भी टैक्स है। मैं तो बोलता हूँ कमाई 50 रुपए की, उसपे भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सर इनकम 100 की हो, 200 की हो, 30% फ्लैट है, कोई एग्जेम्पशन लिमिट है ही नहीं। बोलो क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। सब बच्चों को आंसर देना है जी, सब बच्चों को आंसर देना है। हाँ यस जी, सर। राधिका, Yes, sir. अमन, देवांश, हर्षिता, खुशबू, खुशी, Yes, sir. मुस्कान, निहारिका, प्रतिभा। यस सर। कहाँ से बोल रही है तू? कोई कोई पहाड़ पे बैठी हुई है? यस सर।
यस अच्छा सर। जबरदस्ती यस यस कर रहे हो या समझ के यस कर रहे हो? सर समझ के ही कर रहे हैं वरना पूछ ही लेते दोबारा। चलो ठीक है, बस हाँ लोग आप लोगों को यू नो फेस टू फेस में ही होता है, तुम्हारे चेहरों के हाव भाव से मैं पकड़ लेता हूं, हाव भाव से, तुम्हारी आंखों के मूवमेंट से, तुम्हारे हेड की मूवमेंट से पता लग जाता है, वहीं जाके बच्चे को पकड़ लेते हैं भाई क्या कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एनोनिमस रह के आप काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेक्ट करके आपको ही पूछना पड़ेगा अगर बहुत समझ नहीं है। तो ये बात हो गई फर्म की। ठीक, बाकी डिटेल चीजें फर्म के बारे में आगे आएंगी, अभी तो मोटा मोटा चीजें बता रहा हूं, पता लगे। आइए फोर्थ पर्सन मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी। यस, फोर्थ पर्सन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कंपनी। अब क्या होता है दोस्तों, फर्म बनाने के फायदे क्या हैं? एज कंपेयर टू इंडिविजुअल बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये फायदा। नुकसान क्या है? क्या फर्म शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट में? कैन शेयर्स बी इशूड इन द मार्केट बाय द फर्म? नो। नो। अच्छा, कैन आईपीओ निकाल सकती है मार्केट में? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नो इनिशियल पब्लिक ऑफर। नो। तो फर्म की एक लिमिटेशन ये है, जब एलएलपी भी बना लो, लेकिन लोगों की नजर में वो ऐसा लगता है कि कुछ क्लोज लोगों का समूह है, चाहे आप पार्टनरशिप बनाओ या एलएलपी बनाओ, सबको ये लगता है भाई क्लोज लोगों का समूह है। और इसमें नुकसान ये होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट नहीं होती फर्म में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट नहीं होती जो कंपनी में है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि कंपनी चलाने वाला कोई और होगा, शेयर होल्डर कोई और होगा, शेयर होल्डर चुनेंगे, गाड़ी खरीद के आप ड्राइवर को दोगे, और फैक्ट है ड्राइवर जो चलाएगा और आप खुद चलाओ, किस में ज्यादा थकोगे बताओ? आपके घर में ड्राइवर है? एनीवन हैविंग अ ड्राइवर एट होम? योर फादर इज हायरिंग अ ड्राइवर और योर मदर शी गोज टू ऑफिस, घर में है किसी के ड्राइवर? एनी वन ऑफ यू हैविंग अ ड्राइवर एट होम? नो सर। चलो, कभी कैब बुक करवाई है, ओला उबर? यस सर। यस तो सर। उसमें कितना इजी हो जाता है यार जाना, और वो चलाता, एक आध परसेंट में कोई आपको खूसट सा ड्राइवर मिल जाए, लेकिन 99% केसेस में पिक करेगा, ड्रॉप करेगा, अपने आप पार्क करेगा, हमें कोई टेंशन नहीं। और खुद चलाते हो गाड़ी? कौन चलाता है अपने आप गाड़ी? हु नोज हाउ टू ड्राइव अ कार? नो वन नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, यस सर। है ना? तो उसमें कितना थकता है आदमी खुद। और मुझे पता है ना, कभी कभार कोई शादी ब्याह निकला है घर का, टीका अलग हो रहा है और गोद फंक्शन अलग हो रहा है, मेहंदी की फंक्शन अलग हो रहा है, और यू नो रिसेप्शन अलग है, शादी अलग है, हल्दी अलग है, थक जाते हैं। और वो भी बॉर्डर, एक बार हुआ था फरीदाबाद में फंक्शन निकला था हमारे रिलेटिव्स का, 3 दिन में मतलब लगा लो 250-400 300-350 किलोमीटर गाड़ी चला ली मैंने, चूर चूर हो गए। फिर याद आया ड्राइवर ही रख लेते 3-4 दिन के लिए। तो ये फायदा होता है यार, खुद ही काम करना पड़े हर बार, बड़ा मुश्किल है। तो अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट का क्या मतलब है? ओनर अलग होगा, वो एक ड्राइवर रख देगा कंपनी को चलाने के लिए, और ड्राइवर पर नियंत्रण रखते हैं हम, भाई कैसे चला रहे, थप्पड़ मारे कान के नीचे। वो तो आजकल सुनता तो कोई भी नहीं है, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। तो ओनरशिप मैनेजमेंट अलग हो जाती है। एक दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है जो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यह है कंपनी के नाम पे एसेट्स होती हैं, भाई मेरे नाम पे नहीं है, कंपनी के नाम पे। फायदा ही होता है, हर चीज में मैं इन्वॉल्व नहीं होता, शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होते। तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी होती है। चौथा एडवांटेज अनलिमिटेड आप शेयर होल्डर्स मेंबर्स बना सकते हैं और शेयर्स इशू कर सकते हैं, आईपीओ निकाल सकते हैं। तो अगर आपको करोड़ों खरबों में बिजनेस करना है तो कंपनी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कंपनी बनाए आपको फायदा नहीं मिलने वाला। तो फर्म
अच्छा है अगर आपको 50-100 करोड़ तक का बिजनेस करना है, आसपास के आप क्लोज लो। लेकिन अगर आपको करोड़ों खरबों का, 2000 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, ये नायका कंपनी है, पेटीएम कंपनी है, जोमैटो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो कंपनी बना के आपको सेपरेशन का फायदा मिलता है। कंपनी के नाम की एसेट्स होती है, मेरे नाम पे नहीं होती, नहीं तो हर जगह मेरा नाम इन्वॉल्व होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये सब चीजें ना आपको इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ी हुई होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ टू मेक, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आपको मैं नहीं बताना। लेकिन ठीक है, बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल, मुझे आपको गाइड करना भी पड़ता है। क्यों? कंपनी बनाने का अपने फायदे हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा बिजनेस करना तो कंपनी करके क्या करो, इंडिविजुअली कर लो। तो मुद्दा ये है, आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे बिजनेस करो, फैमिली के तौर पे करो, फर्म के तौर पे करो, कंपनी के तौर पे करो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनानी है आपको देखना है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो टैक्स के रेट सबके बता दूंगा। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद तो इंडिविजुअल का, यार 2.5 लाख की लिमिट मिलती है, 87A मिलता है। लेकिन उसमें बुद्धि अपनी एक है, उसमें लॉसेस भी आपके, प्रॉफिट भी आपके। फर्म में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ना का जवाब दो। यस सर। तो कंपनी जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, वो 2 क्लॉज 17 में डिफाइंड है। 2 क्लॉज 17 में कंपनी डिफाइंड है। अच्छा, उसमें लिखा है कंपनी में आएगी इंडियन कंपनी और कंपनी में आएगी फॉरेन कंपनी। टू 17 में आएगी इंडियन कंपनी, 217 में आएगी फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी डिफाइंड है 226 में। इंडियन कंपनी डिफाइंड है 226 में। और इंडियन कंपनी का जो मतलब है वो है बेटा, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड under कंपनीज एक्ट। कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में बनी। अच्छा, कंपनीज एक्ट कौन सा? बेटा कंपनीज एक्ट 2013 भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट 1956 भी हो सकता है। ये कोई है कि जो कंपनीज पुरानी कंपनीज एक्ट में बनी उनको रद्द कर दिया जाएगा। रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ये सब 56 वाली कंपनीज एक्ट में बनी है। और कंपनीज एक्ट का मीनिंग, आप कंपनी का मीनिंग भी पढ़ेंगे नए एक्ट में 2013 में भी, उसमें भी लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द प्रायर कंपनीज एक्ट। अच्छा, तो इसमें रिलायंस, टाटा, बिरला, पेटीएम ये सब आ गई। रिलायंस, टाटा, बिरला ये पुरानी टाइप की कंपनियां हैं। अब टेक की कंपनियां आ गई हैं यार, पेटीएम जैसे मैंने बोला, नायका एक्सेट्रा, जोमैटो, स्विगी, नई नई कंपनियां आ गई हैं। अब टेक्नोलॉजी कंपनीज आ गई हैं, इनका काम अलग होता है। ये कोई फैक्ट्रियां नहीं होती इनके पास, कोई गोडाउन नहीं होते इनके पास कोई मेजर एसेट्स नहीं होती, बट डिलीवरी बॉयज होते हैं, टाई अप करते हैं, काम खत्म। अच्छा, कंपनी में, इंडियन कंपनी में देसी कंपनियां, देसी कंपनी कह लो यार, इसको विदेशी कह लो यार, हिंदी में बोले तो ज्यादा समझ आ जाता है। अच्छा, इंडियन कंपनी में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी आएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में बनी है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में बनी है। क्या मतलब? स्पेशल एक्ट पास करके बनी है, स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बनी है। बताइए जरा, कुछ एग्जांपल दीजिएगा। अरे ICSI, ICAI, ICMAI, RBI, LIC, NHAI, सर आपने रट रखी है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। ICSI कहाँ बनी है? कंपनीज एक्ट में नहीं, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स है ना, एक तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट बॉडीज। कॉर्पोरेट बॉडी तो ये हो गई, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी कंपनी में बन गई। अच्छा, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट में चली गई वो कॉर्पोरेट बॉडी बन गई, क्या कंपनी बन गई। और जो बॉडी स्पेशल एक्ट में, उसको बॉडी कॉर्पोरेट कह लो।
वो कॉर्पोरेट बॉडी की तरह काम करती है नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है वो, आईसीआईसीआई कंपनी नहीं है, आईसीआई कंपनी नहीं है, कंपनी की तरह काम करती है। दोनों को इंडियन कंपनी का दर्जा दिया गया है, दोनों का टैक्स रेट सेम है। अच्छा, और फॉरेन कंपनी कौन सी हो गई? ये बेटा बॉडी कॉर्पोरेट अंडर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, बोलो ना, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर फॉरेन लॉस। फॉरेन लॉस जो विदेशी लॉस के अंदर बनी हुई है, यूएस के कंपनी लॉ में, यूके के कंपनी लॉ में, तो यूएस कंपनी लॉ। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट यूएसए इंक, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया नहीं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया क्या बन जाएगी? इंडियन कंपनी। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है इंडिया में वो इंडियन कंपनी बना के काम करती है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट जो फॉरेन के देशों में बनी है उसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। टैक्स तो उनको भी देना है, जैसे फॉरेन नेशनल, रिकी पॉन्टिंग, ओबामा, टैक्स तो उनको भी देना पड़ता है इंडिया से कमाए। तो ऐसे फॉरेन कंपनी इंडिया से कमाएगी तो टैक्स तो उसको भी देना पड़ेगा। हम तो डिस्टिंग्विश करते नहीं ना इंडियन फॉरेन में, लेकिन दिखाने के लिए यहाँ पर बताया गया है कंपनियां चाहे इंडिया की हो फॉरेन की हो, टैक्स दोनों को इंडिया में देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दोनों को क्या माना गया है? पर्सन माना गया, फोर्थ पर्सन। बोलो यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बोलूं। यस सर। बच्चों जी, सर ये कंपनी का 2 क्लॉज 17 आपने वो लिखवाया सेक्शन इसका? हाँ, कंपनी शब्द का अर्थ 217 में है। कंपनी लॉ में तो पढ़ा था, उसमें 2 क्लॉज 20 था। हम कौन सी एक्ट पढ़ रहे हैं? अच्छा ओके। तो वी आर स्टडीइंग इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट के बता रहा हूँ ना मैं। ओके सर। चलो, बड़ा फनी क्वेश्चन था वैसे, लेकिन एनी हाउ। सर कंफ्यूज हो गई मैं भी और प्रतिभा भी। प्रतिभा कहाँ है? प्रतिभा से तो बात नहीं हुई कभी हमारी क्लास में। सर वैसे हो जाती है ना। अच्छा, तुम दोनों इकट्ठे पढ़ते हो बैठ के? नो सर। तो तुझे कैसे पता प्रतिभा और तुम कंफ्यूज हो व्हाट्सएप गए? पे। अच्छा, ओए 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 ओए, तुम्हारा व्हाट्सएप पे भी चैट चलता रहता है, बहुत बढ़िया। बच्चे बड़े पहुंचे हुए हैं आजकल के, सच में कह रहा हूँ, हम लोग ही पीछे रह गए, मुझे ऐसा लगता है। आई लुक एट माई डॉटर, है ना, आजकल के बच्चे ये सब चीजें फटाफट, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, हमने भी कैचअप तो कर लिया वैसे, हम लोग भी कम नहीं है वैसे, हम बताते नहीं है। ठीक, चलिए। अच्छा, अब इसके टैक्स रेट लिख लीजिए। आइए, टैक्स रेट्स ऑफ कंपनी। पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी, जिसको हम इंडियन कंपनी कह सकते हैं। यस, उसके टैक्स रेट अलग है और विदेशी कंपनी के टैक्स रेट अलग है। पहला, हाँ जी, स्लैब रेट बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा? बताइए, स्लैब रेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं है जी, नॉट एप्लीकेबल। अरे बेटा, फर्म को नहीं दिए स्लैब रेट्स, कंपनी तो और भी सोफेस्टिकेटेड है। अच्छा जी, एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी नहीं मिलेगी? तुक्के दो, तुक्के ही लगाओ। नो सर। नहीं, नॉट एप्लीकेबल। शिफ्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? नो सर। अरे भाई सर जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, जी कर क्या करेंगे? तो जब स्लैब रेट ही नहीं है, एग्जेम्पशन लिमिट ही नहीं है, तो शिफ्टिंग करके क्या करेंगे? अच्छा, रिबेट तो मिलती होगी, ये तो पक्का बताओ, रिबेट तो होगी 110%। बताओ, रिबेट है नहीं है? नो सर। पक्का? अरे सर, हमने HUF को नहीं दी, वो तो व्यक्तिगत तौर पे पास था, नॉट एप्लीकेबल। सर फिर इनका जनरल टैक्स रेट होगा कोई? हाँ, आइए जी, जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट कोई आइडिया? जनरल टैक्स रेट क्या है? फॉरेन कंपनी का जनरल टैक्स रेट है 40%। अगर विदेशी कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करे, अच्छा इंडियन कंपनी बना के काम करे, बेटा जितने ये जो विदेशी कंपनियां हैं
इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया बना के काम करता है, सैमसंग इंडिया बना के काम करता है, क्योंकि अगर सैमसंग कोरिया काम करेगी सीधा इंडिया में आके 40% टैक्स लगेगा। तो वही वाली बात है, इंडिया में आओगे तो इंडियन ड्रेस पहन के काम करो, है ना, ज्यादा फॉरेन की ड्रेस पहन के काम करोगे तो लोग घूरेंगे तुम्हें। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात है कि भाई इंडिया में आए हो तो इंडियन ड्रेस पहन के काम करो, तो हम इंडियन कंपनी बना के काम करते हैं, नहीं तो बड़ा गवर्नमेंट आपको घूरेगी, फिर गवर्नमेंट 40% टैक्स लगाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इंडिया में इंडियन कंपनीज बना के काम करते हैं। अच्छा, इंडियन कंपनी का जो टैक्स रेट है निहायत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पहले बता दो, निहायत ही कॉम्प्लिकेटेड इंडियन कंपनी का टैक्स रेट। फॉरेन का तो 40% है, इंडियन कंपनी का कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, आप रीजन सुनिए। एक सेक्शन बना दिया 115BA। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शनल सिस्टम्स है क्या? यस, जैसे वो BSc ऑप्शंस थे ना, यहाँ पर है, सुनिए फिर लिखना। BA में आए तो 25%, अंडर सेक्शन 115BAA में आए तो 22%, अंडर सेक्शन 115BAB में आए 15%। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। हाँ, जैसे इंडिविजुअल और HUF को 115BAC की ऑप्शन थी, यहाँ पर 3 ऑप्शन है कंपनी को। BA में आ गए तो 25, BAA में आ गए तो 22, BAB में आ गए तो 15। मर्जी आपकी है, चॉइस दे रहे हैं। तो मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3। और भी कोई ऑप्शन दे दो सर। हाँ, टर्नओवर 400 करोड़ तक की है, टर्नओवर 400 करोड़ तक की है इन प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 ना, 19-20 में टर्नओवर अगर तुम्हारी 19-20 क्यों? अरे बेटा 19-20 की टर्नओवर देखनी है। हमारा सर टैक्स रेट कौन से साल के बता रहे हो बेटा? मैं तो तुम्हें असेसमेंट ईयर 22-23 के बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर 21-22 के। 21-22 की टर्नओवर नहीं देखनी क्या? नहीं देख, अरे क्या कर दिया ये, 21-22 की टर्नओवर नहीं देखनी, हमें टर्नओवर देखनी है 21-22 से 2 साल पहले, 21-22 से 2 साल पहले की टर्नओवर देखनी है। जैसे आज मैं आपको बेनिफिट दूंगा, अगर 2 साल पहले तुम ऐसे थे तो वो कौन सी साल है सर? 400 करोड़ की टर्नओवर 19-20 में। तो आज इस साल 21-22 में तुम्हारा टैक्स रेट होगा 25%, अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक की थी 19-20 में। और अगर चारों केस में नहीं आए, अदर केस में आए, तो टैक्स रेट है 30%। तो इंडियन कंपनी के लिए मेरे प्यारे नालायक इंटेलिजेंट बच्चों 5 ऑप्शन है, 3, 4 और 5। पांचों में से अब तुम्हें देखना किस में आना है, क्वेश्चन बताएगा। जब डिटेल्ड में करेंगे, अभी नहीं, जब आपके सेक्शंस बताऊंगा, BA क्या है, BAA क्या है, BAB क्या है, जब करेंगे। अभी तो आप रेट पे कंसंट्रेट करो। तो देसी कंपनियों का टैक्स रेट अब मिनिमम बताओ कितना, मिनिमम कितना हो सकता है देसी कंपनी पे टैक्स रेट? मिनिमम 15, और अधिकतम से अधिकतम 30%। वो देखना पड़ेगा चॉइस कौन सी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। और विदेशी कंपनी का मिनिमम मैक्सिमम 40 ही है। अच्छा, अब स्पेशल रेट बेटा वो तो एज एप्लीकेबल, उसको याद ही नहीं करना। तो स्पेशल रेट एज एप्लीकेबल इन द सेक्शन एज एप्लीकेबल। स्पेशल रेट के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी, एज एप्लीकेबल इन सेक्शन या रेलेवेंट सेक्शन में जैसे एप्लीकेबल स्पेशल रेट। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे कलन अर्जुन, इनका सरचार्ज कितना लगेगा? कोई आइडिया? देसी कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का सरचार्ज कोई आइडिया? हाँ ना का जवाब दो। एनी स्पेसिफिक आइडिया? कोई सरचार्ज नहीं। अब सुनो कंपनी जो है 1, 4 और 5, कंपनी नंबर 1, देखो मैंने नंबरिंग दबी डाली है, 1, 4 और 5, इनका सरचार्ज अलग है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, 1+2 वाली कंपनी, नहीं 2 वाली नहीं, 1, 4 और 5, आज ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ये वाली कंपनी, इनका सरचार्ज है, सुन साहिबा सुन, टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर
10 करोड़ तक की है तो 7% और टोटल इनकम 10 करोड़ से ऊपर है 12%। कौन सी कंपनियों के लिए? कंपनी नंबर 1, 4, 5 यानी कि BA 400 करोड़ वाली और अदर केस वाली, और कंपनी नंबर 2 और 3 वाली, कंपनी नंबर 2 और 3 वाली, कंपनी नंबर 2 और 3 वाली, इनके लिए फ्लैट सरचार्ज है 10%। फ्लैट सरचार्ज 10% का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, हर केस में लगेगा। हाँ, कंपनी नंबर 2 और 3 के लिए 10% है। इनकम नहीं देखनी, नहीं लगना है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है, बाहर में जाए इनकम। तो 145 वालों के लिए सरचार्ज ज्यादा है, इनके लिए सरचार्ज ये भी कम तो नहीं है वैसे 10। लॉजिक ये है कि वहां पर टैक्स रेट कम है, सेकंड और थर्ड का ना टैक्स रेट कम है। देखना जरा, सेकंड और थर्ड का टैक्स रेट कम है 22 और 15 तीनों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सरचार्ज फ्लैट लगा दिए, बस गवर्नमेंट की मर्जी है भाई, क्या कर सकते। और फॉरेन कंपनी का सरचार्ज, टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 10 करोड़ तक है तो 2%, और 10 करोड़ से ऊपर है 5%। तो फॉरेन कंपनी का सरचार्ज कंपैरेटिवली कूल है, कूल, लेकिन थोड़ा सा ये अनकूल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने कॉम्प्लिकेशन बना रखी है। ठीक है भाई, कोई नहीं, कर लेंगे सर, आप हो ना हमारे साथ, बिल्कुल है। 8th 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, वो तो एप्लीकेबल है ही बेटा, वो तो कोई शक्ति हटा नहीं सकती, एप्लीकेबल। अच्छा जी, और सर डिविडेंड जो मिलता है, अब आप बताइए, जो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, वो टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट होता है? क्योंकि डिविडेंड कहां से होगा? प्रॉफिट का हिस्सा होगा, प्रॉफिट पे टैक्स लग गया होगा, प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसमें से टैक्स लगा होगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से डिविडेंड बांटा होगा। ऐसे बढ़ता है ना डिविडेंड, प्रॉफिट पे से टैक्स दिया होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, उसमें से आपने डिविडेंड बांट दिया, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिला, तो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा शेयर होल्डर के हाथ में? बताइए जी, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा इंडियन कंपनी से, टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा? सर टैक्सेबल होता। डिविडेंड टैक्सेबल होता है, क्योंकि कंपनी सेमी लीगल एंटिटी है, आपकी एंटिटी कोई है, पार्टनरशिप हम आपकी थी, HUF आपकी थी, इसलिए आपने दे दिया था, आपको ही मिला, समझो, कंपनी ने दिया है, आपने कोई दिया है, तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है। और ये वाला भी टैक्सेबल होता है फॉरेन कंपनी का। ये बस यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, फॉरेन कंपनी का है ना, क्योंकि इसमें ये देखना पड़ता है ओबामा को मिला है तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे टैक्स कर देगी, तो एक लाइन लिख लेना, डिपेंडिंग अपॉन, ये टैक्सेबल होता है फॉर ऑल पर्सन। देसी कंपनी का डिविडेंड सभी पर्सन के लिए टैक्सेबल, चाहे कंपनी ने टैक्स दे दिया उस पर, प्रॉफिट 100 करोड़ का था, सुनो, प्रॉफिट 100 करोड़ का था, कंपनी ने 30 करोड़ का टैक्स दे दिया, 70 करोड़ में से 7 करोड़ का डिविडेंड बांटा है, 7 करोड़ का, टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ। ये नहीं कह सकते कंपनी टैक्स दे चुकी है, कंपनी अलग है भाई। पड़ोसी ने खाना खा लिया तो आपको, पड़ोसी ने भोग लगाया है अपने घर में खाने का, तो भाई पड़ोसी ने लगा दिया, हम नहीं लगाएंगे भोग, भाई भोग तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। लेकिन HUF और फर्म है, वो तुम्हारी HUF, तुम्हारी फर्म है, तुम्हारी कंपनी नहीं कह सकते, कंपनी सेपरेट एंटिटी है, चाहे तुम्हारे पे शेयर होल्डर भी है, तुम ये नहीं कह सकते कि भाई कंपनी मेरी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है वो। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? प्लीज प्लीज बताइएगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। Yes. Everyone, Yes, sir. everyone. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. so now all this 8 or 9 points will use in solving a question. तो पहले मैंने थ्योरी लिखवा दी है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए नेक्स्ट 10 मिनट्स। चलिए खुद करके देना। अब मैंने आपको टोटल इनकम लिखवा रहा हूं, सुनिए मेरी बात, 50 लाख। कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, इंडियन कंपनी। चलो जी, ए केस में कवर्ड है अंडर सेक्शन 115BA, टैक्स निकालो। चलो 5 अजम्पशंस करेंगे, 5 केस बनाएंगे।
पहले आप खुद करके दो, फिर मैं कर लूंगा सॉल्यूशन। चलो 5 मिनट खुद करो। 50 लाख की टोटल इनकम है, कंपनी 115 बीए में कवर्ड है, 115 बीए में कवर्ड है, 50 लाख की टोटल इनकम है। वैसे ये बता दो मोटा मोटा टैक्स कितने परसेंट पे लगेगा? 25%। बहुत बढ़िया। इसमें स्पेशल दिया हुआ नहीं है तो स्पेशल में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, तो जनरल स्पेशल जनरल स्पेशल जनरल स्पेशल करते। लॉन्ग टर्म दिया नहीं रखा मैंने, सिंप्लिसिटी के लिए नहीं दिया अभी आपको। हाँ जी बच्चा पार्टी। टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, कितना आया? 12,50,000। हाँ, सरचार्ज कितना? नहीं वो सरचार्ज 1 नंबर की कंपनी, 3 नंबर की 4 नंबर की कंपनी, 5 नंबर पे 1 करोड़ से ऊपर है, और 1 नंबर की कंपनी है नील। और 4% धनिया मिर्ची। 50,000। बहुत बढ़िया। और टैक्स लायबिलिटी 13 लाख। 13 लाख। तेरा या मेरा? 13। तमीज नहीं बात करने की, टीचर कैसे बात करूं? तेरा टीचर हूं मैं सर, मैं आपको नहीं कह रही, मैं टैक्स 13 लाख। बोलो जी, बात समझ आई बच्चा पार्टी? यस सर। अब बी डबल ए करके करो, चलो हो जाओ। अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए करो। करो जी। अब टैक्स लगेगा कितना प्रतिशत? 22। 22%। 5,50,000। क्या किया मैंने? कितनी इनकम थी? 50 लाख, सॉरी। तो 50 लाख का 22%, 11 लाख रुपए। बोलो। यस सर। 11 लाख। अब क्या करना है? सरचार्ज सरचार्ज क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। सरचार्ज क्यों लगेगा? लगेगा लगेगा 10%। लगेगा, सरचार्ज लगेगा। फ्लैट बेसिस यस सर। पर इनकम चाहे 1 लाख हो, इनकम चाहे 2 लाख हो, इनकम चाहे 3 लाख हो, लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा, लिखा है लॉ में। तो भाई 1,10,000 रुपए ये जुड़ेगा, 12,10,000 रुपए। बोलो, बात समझ आ रही है? क्योंकि ये नंबर 2 की कंपनी है, और 2 और 3 वाली कंपनियों पे 10% फ्लैट, जैसे एजुकेशन से ऐसा ना, फ्लैट लगना लगना है। धनिया मिर्ची लगेगा, धनिया मिर्ची लगाओ। कितना हुआ? 48,400। टैक्स लायबिलिटी बताओ बच्चों। सर 12,58,400। 12,58,400। देखो जी, सो यहाँ पर द लर्निंग इज 10% फ्लैट सरचार्ज, इवन इनकम इज 50, 40, 30, 20, 10। करो जी थर्ड केस। एज्यूम 115 बी डबल ए, बी डबल ए में है जी। करो। टैक्स कितना परसेंट लगेगा? सर अभी BAA तो किया है शायद। यस सर। BAB बैब BAB। करो जरा, आगे बढ़ो।
बैप बैप बैप। सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। फ्लैट नहीं लगेगा? हाँ, अरे नहीं लगेगा। किसने बोला नहीं लगेगा? पकड़ा गया चोर। किसने बोला नहीं लगेगा? किसने बोला? लगेगा सर, सॉरी सॉरी। बीएबी है ना, थर्ड, सेकंड और थर्ड कंपनियां, मतलब बीएए और बीएबी, एक एक सेक्शन को पकड़ना है बस। थोड़ा मेमोरी का खेल है, टैक्स मेमोरी का खेल भी है। सेकंड एंड थर्ड कंपनी, और सेकंड एंड थर्ड सर ने ये लिखवाई है। सेकंड एंड थर्ड ये वाली है, बा और बाब, बा बी ए ए। अब इसको कैसे याद करोगे? साउंड से। वो बच्चों को क्या करते हैं वो, निमोनिक्स, नहीं नहीं, बच्चों को फिनिक्स साउंड्स, ए बी ब स ड साउंड से भी याद करनी पड़ेगी चीजें। चलो एनीहाउ, 75,000 रुपए कितना हो गया ये? 8,25,000 प्लस 4% धनिया मिर्ची, कितना हुआ? 33,000 33,000। आगे टैक्स लायबिलिटी 8,58,000। लो जी, लो जी, कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है इंडिविजुअल का सबसे मुश्किल होता है टैक्स निकालना, उसके बाद तो ये सब सिंपल काम। अच्छा, अब एज्यूम करो 400 करोड़ तक की टर्नओवर थी इन प्रीवियस ईयर 19-20। टैक्स निकालो जी। अब आप टैक्स कितना परसेंटेज पे निकालोगे? 30%। 25, और 25 पे 12.5 लाख रुपए। सरचार्ज कितना लगेगा? फ्लैट नहीं, फ्लैट नहीं है सरचार्जेस ने। 1 करोड़ वाले केस में आ गया ना ये। यस सर, अब बात समझ आई। 4% धनिया मिर्ची, 50,000 हुआ। टैक्स लायबिलिटी 13 लाख। जिन बच्चों का पेपर एमसीक्यू वाला है सीएस का, वो नेक्स्ट क्लास से हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस की। और जहां पर पेपर सब्जेक्टिव है, चैप्टर नंबर 1 के पीछे के सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव जिसका पेपर सीएमए वाले स्पेसिफिकली, तो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। चैप्टर नंबर 1 के पीछे सॉल्व दिए हुए हैं। आज आपको कंपनी का टैक्स रेट भी मैंने बता दिया, फर्म का भी बता दिया, एचयूएफ का भी बता दिया। सारे क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर पाओगे। तो एमसीक्यू वाले अभी होल्ड करेंगे खाली, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रॉब्लम लूंगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए 5th केस करिए, आखिरी केस आज के लिए। 5th केस आज के लिए अदर केस मान के करिए, कंपनी को अदर केस मान के सॉल्व करिए। आप टैक्स कितने परसेंट पे लगाओगे बाबा? 30%। कितना हुआ ये? 15 लाख रुपए, हाँ या ना? यस सर। और इस पे सरचार्ज नील, सरचार्ज नहीं लगेगा। 4% धनिया मिर्ची, 60,000। बहुत बढ़िया, 60,000। और टैक्स लायबिलिटी 15,60,000। 15,60,000 अदर केस। बोला जी, बात क्लियर है? यस सर। तो आप मुझे बताइए। तो दोस्तों, आज हमने फर्म का और कंपनी का टैक्स रेट किया, और आज हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, और हमने ये सीखा कि जो ये फर्म्स हैं और कंपनीज हैं, इन बेचारों को कोई सरकार एग्जेम्पशन लिमिट नहीं देती है, इनको शिफ्टिंग नहीं मिलती है, इनको रिबेट नहीं मिलती है। इसमें फायदा बस यही है कि आप करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट का फायदा, लेकिन वो तो फर्म में भी नहीं मिलता। बस यही है, बुद्धि मिल जाती है, कैपिटल मिल जाता है, यही फायदा है। चलिए गाइस, तो आज की कहानी मैंने यह समाप्त करी। नेक्स्ट सेशन में मैंने बताया विल डू द रिमेनिंग टॉपिक्स। एक तो रिमेनिंग पर्संस, एक काम ये करेंगे, बुक की रीडिंग करेंगे। यस, बुक की रीडिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे,
और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने आज होमवर्क ले दिए हैं सीएमए वालों को, वो करेंगे। और एमसीक्यू, वैसे एमसीक्यू भी सीएमए में आते हैं, वो भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, कुछ आपको और मुझसे पूछना हो तो आप, बंदा हाजिर है, यू कैन आस्क। सर पिछले क्लास में आप कॉन्टेक्ट के लिए बता रहे थे क्लास में। कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, यू कैन